वेलकम, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल, जहां पर हम बात करेंगे करंट मार्केट सिनेरियो की कि इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार कैसा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं लगातार और प्रॉपर्टी बाजार के नंबर भी आते रहते हैं हर क्वार्टर, और किस तरह से प्रॉपर्टी बाजार मूव कर रहा है। अच्छा, इस बीच जो ब्याज दरें हैं वो जस की तस अपने अपर मार्क पर बनी हुई हैं, घरों के भाव इस बीच बढ़ रहे हैं, लेकिन बिक्री भी अच्छी हो रही है। तो ऐसे में आपके लिए बड़ा सवाल उठता है कि क्या भाव बढ़ रहे हैं तो मैं भी प्रॉपर्टी खरीद लूं या फिर थोड़ा रुक जाऊं। ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। कुछ निवेशक भी अब तो प्रॉपर्टी बाजार में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आज इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फॉर आस, और रोहन शर्मा, सीनियर डायरेक्टर रिसर्च, जेएलएल। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पंकज जी, जैसा मैंने कहा शुरुआत में ही कि नंबर तो हम कहें महीने दर महीने, क्वार्टर दर क्वार्टर, साल से साल की तुलना कर ले तो लगातार रिकॉर्ड्स और ये और वो, चाहे कोई भी सेगमेंट हो। प्रॉपर्टी बाजार में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अब ये बड़ा सवाल मन में आ रहा है। क्योंकि देखिए, ब्याज दरें ऊपर हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत आसानी से होम लोन बड़े सस्ते भाव पे मिल रहा है, वो दिन तो है नहीं। अब तो कई सिटीज में भाव भी काफी ऊपर चले गए हैं, लेकिन ये स्ट्रीक रुक नहीं रही। क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, अगर आप सबसे बड़ी बात यह है कि भाव अभी बढ़ने चालू हुए हैं पिछले 1 या 2 साल से, लेकिन उससे पहले करीब 6 साल 7 साल की एक प्राइस की स्टैग्नेंसी थी। हम्म। और कोविड के दौरान थोड़ा करेक्शन भी हुआ था। तो अभी जो प्राइस में बढ़ोतरी है वो इतनी भी नहीं है कि ये बोले कि हम स्पेकुलेटिव हो गए। मैं कह रहा हूँ बहुत ही प्रोडक्टिव प्राइस ग्रोथ है। और अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस और इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी के ग्राफ को देखिए तो आज आप देखेंगे, अगर आप 2005 से अभी तक कंपेयर करेंगे तो 2022 के बाद पहली बार ऐसा वक्त आया है कि जहां अफोर्डेबिलिटी हैज बीन हायर देन इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस। और अभी तक वो है, डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% से बढ़कर के 6.5% से बढ़कर के 8.5% के ऊपर भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इस पीरियड में लोगों की इनकम भी, अगर आप 7 से 8% के हिसाब से ग्रोथ देख लीजिए, तो इनकम की ग्रोथ जो है वो हायर होने की वजह से जो प्राइस और अफोर्डेबिलिटी के अंदर जो पैरिटी है वो बनी हुई है और अफोर्डेबिलिटी बेटर है। और यही कारण है कि प्राइस बढ़ने के बावजूद भी आप वॉल्यूम में बिल्कुल कमी नहीं देखते हैं। और मैंने एक असेसमेंट किया, सिमुलेशन करके देखा कि आज भी बढ़े हुए भाव के अलावा भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट में करीब 15 से 18% की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं गोइंग फॉरवर्ड। बट सप्लाई क्योंकि ज्यादा है, न्यू लॉन्चेस रिकॉर्ड हाई हैं और कंटिन्यूअसली आते चले जा रहे हैं। इसके लिए बिल्डर जो है वो स्पेकुलेटिव प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा है, मॉडरेट कर रहा है, जो प्रोडक्टिव है और एब्जॉर्ब हो रही है मार्केट के सेल्स के थ्रू। तो एक बड़ा ही अच्छा मार्केट है, जो हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जहां सेल, सप्लाई और प्राइस तीनों तीनों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव मार्केट है। और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये कहूंगा कि बेस्ट मार्केट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई है, प्राइस में प्रोडक्टिविटी है और अफोर्डेबिलिटी भी आपके पॉकेट को मैच करती हुई है। और आपके पास हर सेगमेंट की सप्लाई है, अफोर्डेबल से लेके अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट, आप किसी भी सेगमेंट में देख लीजिए, आपकी मैसिव सप्लाई है। और इस पीरियड में अपग्रेडेशन डिमांड भी काफी बढ़कर के आई है। और उसको देखते हुए 1 करोड़ के ऊपर के फ्लैट में अगर आप देख लीजिए तो न्यू लॉन्चेस एज वेल एज सेल्स वो एक्सटेंसिवली बढ़े हैं। जबकि अफोर्डेबल और जो 30 लाख के नीचे वाले घर हैं वहां पे थोड़ी बहुत जो है सप्लाई और सेल्स दोनों में गिरावट होती हुई दिखाई दी। ओके, चलिए, तो ये एक पिक्चर है जो हमें बता रहे पंकज साहब। राइट, रोहन, आप लोगों का क्या एनालिसिस है? कुछ दिन पहले आपकी एक रिपोर्ट भी थी, इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं जिसमें लग्जरी प्रॉपर्टी की बारे में सारे जिक्र थे कि बहुत अच्छा रहा है क्वार्टर और इनफैक्ट द ईयर। आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए विपिन जी, लग्जरी मार्केट में तो एक तरह का तेजी हम देख ही रहे हैं पिछले 1 1.5 साल से।
इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले साल भी 3 करोड़ से ऊपर के घर जो थे उनमें उनका टोटल जो शेयर रहा पूरे साल की अपार्टमेंट्स की बिक्री में, वो करीबन 11% था। ऐसा नंबर हमने कभी देखा नहीं है। इनफैक्ट आप इसको 22 से कंपेयर करेंगे, 22 से डबल है, 22 में 5% ही शेयर था। तो ये अगर आप वैसे देखें तो एक बढ़ता हुआ मार्क है बिक्री का। और उसके ऊपर शेयर ऑफ जो लग्जरी सेगमेंट है वो भी बढ़ रहा है, डबल डिजिट्स में चला गया है। ठीक है, जितने सेल्स हमने या जितनी बिक्री हमने 3 से 5 करोड़ में और 5 करोड़ से ऊपर के सेगमेंट में देखी पिछले 2023 में, वो इस साल भी जारी है। पहले पहले ही तिमाही में भी हमने देखा कि सेल उतनी ही है, बिक्री दर वैसी ही चल रही है जैसे पहले थी। इनफैक्ट टोटल सेल्स जो था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या तिमाही और तिमाही पिछले 6 से 7 तिमाहियों से ऊपर ही जा रहा है। हर तिमाही अगली पिछली तिमाही से तेज है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप ग्रोथ देखते ही जा रहे हैं, राइट। उसी में अगर आप देखें कि लग्जरी में भी ग्रोथ हो रही है, तो ये एक तरह का मार्केट का एक शिफ्ट है जिसमें बड़े घर लोगों का प्रेफरेंस हो गए हैं, बेटर एमेनिटी लोगों का प्रेफरेंस हो गई है। और इसलिए लग्जरी में डिमांड लगातार तेजी पकड़ रही है। उसी में जैसे पंकज जी ने बोला कि अगर आप देखेंगे तो अगर जो बिक्री की दर बढ़ रही है वो अफोर्डेबल से नहीं बढ़ रही है, अफोर्डेबल थोड़ी सी स्टैग्नेट कर गई है मार्केट। तो सेल शायद जो एज अ शेयर ऑफ टोटल सेल जिसे हम बोलते हैं, अफोर्डेबल शायद डाउन कम हुई है, बट मार्केट मोस्टली उनकी थोड़ी स्टैग्नेट, थोड़ी सी धीमी चल रही है। तो अगर आप उसी में थोड़ा महंगे दरों में अगर आप घरों की बिक्री देखेंगे तो महंगे दरों में ज्यादा बिक्री में तेजी है, राइट। इनफैक्ट अगर हम ये देखें तो लग्जरी जैसे हमने बोला कि डबल शेयर हो गया, वैसे ही 3 करोड़ से कम के शेयर जो है, जो मिड सेगमेंट से प्रीमियम सेगमेंट वाला सेगमेंट है, सबसे बड़ा सेगमेंट है, सबसे ज्यादा तेजी उसी सेगमेंट में हम देख रहे हैं। तो ये तो एक चेंज इन मोमेंटम है। और इसके दो कारण है। एक तो कि हम जो जो खरीदार हैं वो बड़ा घर चाहते हैं, बेटर एमेनिटीज चाहते हैं, अपग्रेड अपग्रेड बहुत लोग अपग्रेड कर रहे हैं अपने घर को, तो फिर छोटे घर से बड़े घर में जा रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज है कि जो सप्लाई है, जो डेवलपर्स मार्केट में लेके आ रहे हैं, वो भी इस डिमांड को केटर कर रही है। तो वो भी वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो इस डिमांड को फुलफिल कर पा रहा है, जो भर पा रहा है। तो उसी वजह से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में तेजी ज्यादा दरों की घरों में थोड़ी तेज है। ओके, राइट। तो अब